नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि चकबंदी क्या होती है। बहुत से लोगों को इस बाबत नहीं जानकारी होती है कि चकबंदी कैसे फॉलो होती है, और मैंने चकबंदी के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर जो 378 गाँव में चकबंदी होने की घोषणा हुई है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। उससे वीडियो को देखने के बाद लोग मुझसे चकबंदी की धाराओं के बारे में जानकारी करते हैं, और मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको A to Z चकबंदी के बारे में बताने वाला हूं, और साथ ही बाद में बताऊंगा कि चकबंदी के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप अगर नए मेरे चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भूमि से संबंधित, ग्राम पंचायत के अंदर समस्याओं से संबंधित और क्षेत्र के अंदर आपके भी अगर यहाँ इस प्रकार की कोई जानकारी है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चकबंदी के कौन से नियम पहले फॉलो होते हैं और उसके बाद आपके क्षेत्र के अंदर चकबंदी लागू होती है। इस प्रकार से जैसे आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा, आपको कोई भी यूट्यूब के अंदर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो इस प्रकार से आपको समझाएगी। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं। वैसे तो चकबंदी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं और इसी से ही मिलते सभी नियम सभी प्रदेशों के अंदर लागू होते हैं। और चकबंदी की यही प्रक्रिया है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। यानी कि राज्य सरकार जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4/1 और 4/2 के अंतर्गत गांव में चकबंदी यानी कि विज्ञप्ति जारी करती है। सबसे पहला यही काम होता है कि राज्य सरकार धारा 4/1 धारा 4/2 के आधार पर एक विज्ञप्ति जारी करती है जिस जिले के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर चकबंदी होती है। उसके बाद चकबंदी आयोग धारा 4/1 धारा 4/2 के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया की अधिसूचना जारी करता है। यानी कि जो आपका आयुक्त है वो चकबंदी की घोषणा यानी अधिसूचना जारी करता है, और सूचना जारी होते ही यानी कि राजस्व न्यायालय के सभी वाद उपशासित हो जाते हैं और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की अनुमति के बिना अपनी जोत में कृषि कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकता है। जैसे ही चकबंदी आयुक्त आपके क्षेत्र के अंदर यानी कि चकबंदी अधिसूचना जारी करता है, तो इस प्रकार से जो चकबंदी के अंदर न्यायालय के अंदर विवाद चल रहे हैं वो सब उपशासित हो जाते हैं, और उसी के साथ आप उस क्षेत्र के अंदर जहां पर चकबंदी होनी है वहां पर आप खेती के अलावा और दूसरा कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके उपरांत पहले जो कार्य चल रहा था खेती के अलावा वो चलता रहेगा। अब दूसरे स्टेज पर क्या होता है कि धारा 4/1 और धारा 4/2 के प्रकाशन के उपरांत गाँव में चकबंदी समिति का गठन होता है, और ये चकबंदी समिति का गठन ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है जो चकबंदी अधिकारी की मदद करते हैं। यानी कि यहाँ तक हम आ गए हैं कि गांव के अंदर भी एक समिति बनाई जाती है, भूमि प्रबंधक समिति, जिसके बारे में मैं रोज वीडियो के अंदर बताता हूं। तो इस प्रकार का गठन किया जाता है। और नंबर 3 उसके बाद यानी लेखपाल ग्राम में जाकर अधिनियम की धारा 7 के तहत यानी भूचित्र संशोधन स्थल के अनुसार करता है, और चकबंदी कर्ता धारा 8 के अंतर्गत जाँच पड़ताल करता है, जिसमें पेड़, कुआं, सिंचाई साधन और उसका आकलन किसमें करता है, आकार पत्र यानी 2 में करता है, और खतौनी में पाई जाने वाली गलती भी आकार पत्र 4 के अंदर वो अंकित करता है। यानी कि अब चकबंदी आपके क्षेत्र में शुरू हो चुकी है, ये मान लीजिए। नंबर 4 कैटेगरी पर वे क्या करते हैं, यानी कि उसके बाद चकबंदी अधिकारी और समिति यानी जो भूमि प्रबंधक समिति थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, भूमि प्रबंधक समिति यानी चकबंदी अधिकारी और भूमि प्रबंधक समिति की धारा 8 के अंतर्गत यानी विवरण तैयार करती है, जिसमें कटौती का प्रतिशत और सार्वजनिक भूमि का आरक्षण अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ पर उसके बाद नंबर 5 उसके बाद खातेदार के अवगत कराने के लिए अधिनियम की धारा 9 और आकार पत्र 5 का विवरण किया जाता है, और धारा 9 के अंतर्गत विवादों का निस्तारण और धारा 10 में खतौनी बनाई जाती है। आप विस्तार से समझ रहे होंगे जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल यही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी शुरू होती है। दोस्तों, नंबर 6 पर क्या काम आपके यहां पर अगर चकबंदी हो रही है, क्या होता है कि सहायक चकबंदी अधिकारी धारा 20 के अंतर्गत आकार पत्र यानी 23/1 का विवरण किया जाता है। जब आप खतौनी लेने के लिए जाते हैं ना चकबंदी के दौरान, तो वहाँ पर आपको आकार पत्र 23/1 ही दिया जाता है। और उसके बाद नंबर 7 इसके बाद धारा 23 के अंतर्गत यानी कि जो नई जोत पर कब्जा दिलाया जाता है, और खातेदार धारा 48 के अंतर्गत उप संचालक चकबंदी न्यायालय में निगरानी दायर वाद यानी कि असंतोष प्राप्त कर सकता है।
अब नंबर 8 पर क्या प्रक्रिया शुरू होती है, मैं A to Z आपको इस प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं, ताकि अगर आपको चकबंदी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है विस्तार से आपको पता चल जाए। किताबों के अंदर भी सेम यही लिखा हुआ है जिस प्रकार से मैं मुजबानी बोल रहा हूं। नंबर 8, अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अंतिम अभिलेख यानी कि बंदोबस्त तैयार किया जाता है और जिसमें आकार पत्र 4145 बनाया जाता है। बहुत से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखा होगा 4145 कैसे बनाया जाता है, तो लास्ट कैटेगरी पर आकर नंबर 8 पर 4145 तैयार किया जाता है। और ये होता क्या है चलिए बता देता हूँ। बनाया जाता है और इसमें नक्शे का निर्माण किया जाता है, जिसमें जो नए गाठे की जगह नए पुराने गाठों यानी कि जो पुराने गाठे थे उन्हें नए गाठों की जगह इसे बदल दिया जाता है और इसे संपूर्ण प्रक्रिया की प्रत्येक स्तर पर जांच गहन करके ही इसे तैयार किया जाता है। नंबर 9, गांव में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण कराने की 5 वर्ष की अधिकतम समय अवधि पर निर्धारित करती है। इस प्रकार से आपके क्षेत्र के अंदर चकबंदी की प्रक्रिया को लागू किया जाता है। अब देखिए, इतना बड़ा नियम मैंने आपको मुजबानी पढ़कर बता दिया है, यानी मैंने अपने दिमाग में इसे रट रखा था और वो मैंने आपके सामने कर दिया है। अब बात करते हैं कि चकबंदी का कारण क्या है। अब बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे भी क्या है। सरकार ने किसानों को एक ही जगह पर खेत देना शुरू कर दिया है चकबंदी के दौरान। इससे पहले, चकबंदी से पहले किसानों के अलग अलग जगहों पर खेत हुआ करते थे। हर प्रदेश का अलग अलग चकबंदी कानून होता है और आपको बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं चकबंदी के। नंबर 1, खेत का आकार बढ़ जाता है और उत्पादन की लागत घट जाती है। नंबर 2, कानूनी रूप से चक बन जाते हैं और सीमा विवाद खत्म हो जाते हैं। इसने आपकी सीमा यानी आपकी डोल काट ली, इसने आपकी मेड़ काट ली, वो सब विवाद खत्म हो जाते हैं चकबंदी होने से। नंबर 3, छोटे छोटे खेतों में मेड़ों की जो भूमि बर्बाद होती है उसे बचाया जा सकता है। नंबर 4, बड़े चक हो जाते हैं और ट्रैक्टर जैसे उपकरण आपके खेत के अंदर आसानी से घूम सकते हैं। और नंबर 5, एक साथ चक होने से किसान का यानी अच्छी तरह से अपनी खेती की देखभाल होती है। और साथियों, इसी प्रकार से चकबंदी आपके क्षेत्र में होती है। चकबंदी से संबंधित आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख दें। और हाँ, अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन की घंटी तो दोस्त ज़रूर दबा लें ऑल पर करके, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।